नमस्कार, मेरा नाम सदन और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की बिहार की सियासत से बड़ी खबर है कि 16 सीट मिल सकती है जदयू को। 16 सिटिंग सीट है। हम आपको स्पष्ट कर दें कि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, जिसमें कि 17 लोकसभा सीट के ऊपर सिटिंग उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की है और 16 जो सो है जदयू की है और 6 जो सो है दोनों गुट मिलाकर लोजपा, रामविलास और पशुपति पारस का गुट मिलाकर 6 सीट उन लोगों का है और एक किशनगंज की सीट कांग्रेस के है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि संभावनाएं ये है कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कल ही राज्यसभा के सदस्य हैं संजय झा जो नवनियुक्त हुए हैं, उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मीटिंग हुई थी। उन्होंने अपने जो लिस्ट है यहाँ के जो 16 लोकसभा के सदस्य जो उम्मीदवार की जो घोषणा होनी है, इसको लेकर उन्होंने अपने लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी है। संभावनाएं हैं कि जदयू को 16 सीट मिल सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि संजय झा अपने जितने भी जो उनके चुनाव जो लड़ेंगे उनकी जो सिटिंग सीट है उसको लेकर सारे जो उम्मीदवारों की जो घोषणा करनी है उसको लेकर वो स्पष्ट तरीके से अपनी लिस्ट दे दी है। और ये जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंदन के दौरा से आने के बाद दिल्ली जब वो आएंगे तो इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। ये तय मानी जा रही है कि 16 सिटिंग सीट जो जदयू के है उसी के ऊपर संभावनाएं बन रही है और 16 सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि संभावनाएं मिल रही है कि जदयू और एनडीए का सीट फार्मूला तय कर दी गई है। कल ही जो सो कल शाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नवनियुक्त मुख्यमंत्री भी उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वो पहुंचे हुए थे दिल्ली और वहां पे जो सो कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही थी जिसमें कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करना था। और बिहार विधान परिषद का चुनाव है जिसमें कि महागठबंधन की तरफ से घोषणाएं कर दी गई है, जदयू की तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, एनडीए की तरफ से एक संतोष सुमन के नाम भी उनकी चर्चा थी तो उनकी भी घोषणा कर दी गई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का भी विधान परिषद के उम्मीदवारों की भी घोषणा नहीं की गई है। आज महागठबंधन की 4 जो कि राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर, अब्दुल बारी सिद्दीकी, फैजल अली और महागठबंधन की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से शशि यादव की घोषणा कर दी गई है और ये बता रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर उनकी घोषणा कर दी जाएगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब जो है सीट शेयरिंग का जो फार्मूला जो है एनडीए का वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और कल ही जो है जदयू की राज्यसभा सदस्य हैं जो नवनियुक्त है संजय झा, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी। जेपी नड्डा से मुलाकात के होने के बाद 16 जो सीट है इसके ऊपर संभावनाएं बन रही है। यानी साफ तौर पर जाहिर है कि एनडीए का जो है सीट का जो फार्मूला है वो तय कर लिया गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंदन से आने के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एलजेपी के तरफ से अभी कोई भी स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि चिराग पासवान जो सो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद सब कुछ बताया जा रहा है कि ठीक है, लेकिन उन्हें 5 सीट ही दिया जाएगा। मसला वहां भी सुलझ गया, वहां भी फंस गया है कि 5 सीट ही आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग जिस तरीके से पहले चुनाव लड़े थे वैसे ही चुनाव आप लोग लड़ी, यानी 3 सीट के ऊपर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी और 2 सीटों के ऊपर पशुपति पारस की पार्टी लड़ेगी। और जो उनके समस्तीपुर से जो अभी जो सिटिंग एमपी हैं प्रिंस राज, उन्हें जो है विधान परिषद का सदस्य बना दिया, यानी एमएलसी बनाकर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उन्हें जो है मंत्री बना दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाल्मीकि नगर हो चाहे सिटिंग एमपी हो वो जहाँ पे जदयू का है तो वो सीट अब वो चिराग पासवान मांग रहे हैं। तो यानी साफ बीजेपी का कहना था साफ तौर पर कि आप नीतीश कुमार से बात कर लीजिए। तो ऐसे में सीट फार्मूला जो है वो तय मानी जा रही है एनडीए की और 40 सीटें हैं और इसमें से 16 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, ये संभावनाएं तय मानी जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 16 सीटों पर जदयू जो है बिहार में चुनाव लड़ेगी। वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंदन के दौरे से आने के बाद ये आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। इस वक्त की खबर के लिए इतना ही। बिहार की सियासी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी, पटना।